ओके जी, सो वीक 15 और आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्यूबरनेटिस। स्लाइड्स की मैंने नहीं बनाई, तो यहीं पे मैं आपके लिए उसके नोट्स भी, आपकी स्लाइड्स हो जाएंगी, नोट्स आपके यहाँ पे आपको मिल जाएंगे। अच्छा, इससे पहले हमने डॉकर्स पे कम काम किया है, थोड़ा इतना ज़्यादा नहीं किया, लेकिन चलो जितना किया है आपको डॉकर्स की अंडरस्टैंडिंग तो हो गई है। ठीक है, डॉकर्स के अंदर हमने कंटेनराइजेशन के कंसेप्ट को देखा। ठीक है, आज मैं अच्छा ज़्यादा लिख रहा हूँ कि आपको सही वो नज़र आए, नोट्स आपके बन जाए। अच्छा, डॉकर के अंदर हमने कंटेनराइजेशन का कंसेप्ट देखा, साथ साथ हम इसके साथ हम जो जिस चीज़ को इसके साथ अलाइन करना चाह रहे थे वो माइक्रो सर्विसेज थी, और हम इस तरीके से स्टडी कर रहे थे कि भाई आपके पास हर कंटेनर के अंदर एक माइक्रो सर्विस चल रही है। कंटेनर 1 के अंदर एक सर्विस चल रही है, कंटेनर 2 के अंदर दूसरी माइक्रो सर्विसेज चल रही है, और इस तरह हमने कहा कि भाई इस तरह कंटेनर्स के थ्रू हम ये माइक्रो सर्विसेज आर्किटेक्चर को हम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। और आपको पता है कि हर कंटेनर जो है आपका एक दूसरे से आइसोलेटेड है। कंटेनर 1 के अंदर आपके पास जो एप्लीकेशन चल रही है, उस एप्लीकेशन को चलने के लिए जितनी भी डिपेंडेंसीज उसको चाहिए वो सारी उसको इस कंटेनर के अंदर मिल रही है। तो ये बिल्कुल ही कंटेनर 1 कंटेनर 2 से बिल्कुल ही क्या है, आइसोलेट है। ठीक है, और हम डिटेल से देखा था कि जब आप कंटेनर लेट से कहीं पे डॉकर हब पे उसको पुश करते हो, और वहाँ से जब आप उस इमेज को जब हम वहाँ पुश करते हो, इमेज को जब आप पुल करते हो और उससे कंटेनर बनाते हो, तो इमेज अपने साथ सारी डिपेंडेंसी लेकर आता है। तो ये आपके सिस्टम में PHP इंस्टॉल नहीं है, आपके सिस्टम में MySQL इंस्टॉल नहीं है, आपके सिस्टम में पाइथन इंस्टॉल नहीं है, लेकिन वो जो इमेज आपने किसी रिसोर्स से, किसी डॉकर हब से या कहीं से भी वो इमेज आपने डाउनलोड किया है, तो उस इमेज के अंदर जितनी डिपेंडेंसीज होंगी वो सारी आपके सिस्टम के अंदर आ जाएगी। तो इमेज जब डाउनलोड होता है ना, तो वो थोड़ा टाइम लेता है, वो साथ साथ सारी आपके सिस्टम में लेट से PHP, अपाची, ये सारी चीज़ इंस्टॉल करो। तो ये करके मैंने आपको बताया, ये डेमो आपको दिया। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम्स हैं जिसकी वजह से ये क्यूबरनेटिस की तरफ हम जा रहे हैं। तो ये जो माइक्रो सर्विसेज आर्किटेक्चर है, इसकी कुछ कम्प्लेक्सिटीज़ हैं। ठीक है, माइक्रो सर्विसेज आर्किटेक्चर की कुछ कम्प्लेक्सिटीज़ हैं। वो कम्प्लेक्सिटीज़ क्या है? वो कम्प्लेक्सिटीज़ ये है कि नंबर 1 ये है कि वी नीड ऑटोमेशन। हम ऑटोमेशन चाहते हैं। ऑटोमेशन से मतलब ये है कि हम जो हमारे पास ये कंटेनर्स हैं, ठीक है, इसको हम ऑटोमेटिकली क्या कर सकें, ऑटोमेटिकली हम इसका स्केल अप स्केल डाउन कर सकें। ठीक है, तो हम ये चीज़ें चाहते हैं कि हमें ऑटोमेटिक स्केजलिंग चाहिए। ठीक है, हमें ऑटोमेटिक कॉन्फ़िगरेशन चाहिए कि एक कॉन्फ़िगरेशन। स्केजलिंग से क्या मतलब कि हम स्केजलिंग से आपका ये मतलब है कि हम किसी ख़ास लेट्स से स्केजलिंग का बेसिकली काम किया कि चीज़ों को इक्वली क्या कर सके, डिस्ट्रीब्यूट कर सके। तो हमारे यहाँ पे ये कि हमारे पास लोड के हिसाब से कंटेनर्स को एक ऐसा स्केड्यूलर ये करे कि कंटेनर्स का स्केल अप एंड डाउन कर सके। कॉन्फ़िगरेशन क्या, एक कंटेनर काम नहीं कर रहा, किसी वजह से कोई प्रॉब्लम है, तो क्या करे, फ़ौरन दूसरा कंटेनर बना दे कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, एक दूसरा कंटेनर बन जाए। अच्छा, लोड बैलेंसिंग को देख लें, लोड बैलेंसिंग, ठीक है, फेलियर हैंडलिंग, ये हमारे कुछ कंसर्न्स हैं। ठीक है, ये काम हम चाहते हैं, फेलियर हैंडलिंग कह लें, मतलब हमारी एप्लीकेशन
इस तरीके से कंटेनर्स में चल रही हैं, कंटेनर 1, कंटेनर 2, कंटेनर 3, कंटेनर 4, ठीक है। तो अब हमें इन कंटेनर्स को मैनेज करना है। क्या करना है? कंटेनर्स को मैनेज करना है, ठीक है। तो इन सारी कम्प्लेक्सिटीज़ को माइंड में रखते हुए, ठीक है, तो इन सारी कम्प्लेक्सिटी को माइंड में रखते हुए 2014 में गूगल ने एक टूल बनाया जिसे हम कहते हैं क्यूबरनेटिस। सही है? क्यूबरनेटिस क्या है, किस तरह का टूल है, ठीक है। ये इसके लिए जो वर्ड्स यूज़ करते हैं, इसके लिए आप देखोगे तो आपको वर्ड नज़र आएगा कंटेनर ऑर्केस्ट्रेशन। और अगर सिंपल वर्ड्स में हम कहें तो आप इसे कह सकते हो कि इट्स मैनेजर ऑफ कंटेनर्स, ठीक है। तो अभी तक हमें क्या बात समझ में आई? वो ये बात समझ में आई कि जो क्यूबरनेटिस है ये आपके डॉकर्स के जो कंटेनर्स है उनका मैनेजर है, उनको मैनेज करेगा। अब मैनेज करने से मेरा क्या मतलब? यहाँ पे लिख देते हैं कि व्हाट डू वी मीन बाय मैनेजर या ऑर्केस्ट्रेटर। मैनेजर या ऑर्केस्ट्रेटर का काम ये है कि लेट्स से हम कुछ सुपरविजन चाहते हैं कि भाई हम हमारे कंटेनर्स को सुपरवाइज कर सके। सुपरवाइज ये कर सके कि हम बता सकें कि भाई अगर हमारी एप्लीकेशन पे लोड ज़्यादा आ रहा है और एक कंटेनर लेट्स से एक कंटेनर की कुछ लिमिट है, वो उसके अंदर जो एप्लीकेशन चल रही है वो कुछ यूज़र्स के लिए काफ़ी है, कुछ यूज़र्स को रिस्पांस दे रही है, लेकिन जब नंबर ऑफ़ यूज़र्स ज़्यादा हो जाए तो हमें क्या करना है, हमें जो एप्लीकेशन आपके एक कंटेनर में चल रही है, अब वो कंटेनर अगर उसको फुलफिल नहीं कर रहा तो हमें क्या करना है, स्केलिंग करनी है। तो कंटेनर 1 से क्या हो जाए, कंटेनर 1 की कॉपीज़ बन जाए। कंटेनर 1 पहले एक कंटेनर था, अब 3 कंटेनर हो गए, तो तीनों में सेम एप्लीकेशन चल रही है। तो हम क्या कर रहे हैं, हम बेसिकली लोड को बैलेंस कर रहे हैं, ठीक है, लोड बैलेंसिंग, और या ऐसे हम कहते हैं कि भाई हम स्केलिंग कर रहे हैं। इस तरह का हम काम चाहते हैं, ठीक है। दूसरा हम क्या चाहते हैं, हम ये चाहते हैं कि हमारे पास लेट्स से अगर कोई कंटेनर है, लेट्स से इवन इन द सिनेरियो ऑफ लोड बैलेंसिंग, अगर हमारे पास कुछ कंटेनर्स हैं और लेट्स से ये 2-3 कंटेनर्स हैं, C2 और C1 दोबारा कर लेते हैं, हम कहते हैं कि स्केलिंग हुई है। अब इसमें से अगर किसी एक कंटेनर में कोई प्रॉब्लम आता है, कैसे पता चलेगा? ठीक है, लेट्स से C1 जो है, कंटेनर 1 है, ये किसी भी वजह से डाउन हो गया, हमें कैसे पता चलेगा कि ये कंटेनर जो है ये इस वक्त डाउन है? तो अगेन जो क्यूबरनेटिस है वो क्या करेगा, वो चूँकि इन कंटेनर्स का मैनेजर है तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो देखे कि जो ही कोई कंटेनर डाउन हुआ फ़ौरन इस कंटेनर की कॉपी बना के इसको दोबारा से क्या कर देगा, एक्टिव कर देगा, ठीक है। वो फेलियर हैंडलिंग की जो मैंने बात की ना, और रिलायबिलिटी की, तो ये क्यूबरनेटिस का काम है। तो जब आप अपनी एप्लीकेशन को कंटेनराइज करते हो तो उसके बाद हम क्यूबरनेटिस यूज़ करते हैं कि ये जो हमारी एप्लीकेशन जो डिफरेंट कंटेनर्स में हम इसको मैनेज कर सकें। मैनेज इन द सेंस कि अगर कोई कंटेनर काम नहीं कर रहा, कंटेनर में कोई भी मसला आ सकता है, ठीक है, वो कंटेनर काम नहीं कर रहा तो उसको किल करके दूसरा कंटेनर बना दें ताकि हमारी एप्लीकेशन की अवेलेबिलिटी को फ़र्क ना आए। अगर नंबर ऑफ़ यूज़र्स ज़्यादा हो रहे हैं, कंटेनर्स को 2 है तो 2 से 4 कर दें, 4 से 10 कर दें, ठीक है। और जैसे ही कंटेनर लेट से आपके पास नंबर ऑफ़ लोड कम है, कंटेनर्स को वापस से कर दें, काम करते। वैसे ही जैसे हमने स्केलिंग में देखा था, ये लोड बैलेंसिंग और ऑटो स्केलिंग हमने देखा था। तो ये आपका बेसिकली कंटेनर्स का क्यूबरनेटिस का बेसिकली ये काम है कि ये आपके कंटेनर्स को मैनेज करेगा,
ठीक है, मैनेज ये करेगा, लेकिन करेगा कैसे वो हमने बताना है। तो हमने कोड लिखना है, YAML फाइल में बताना है कि भाई ये एप्लीकेशन चल रही है, कब इसकी कॉपीज़ बनानी है, कब इसको स्टॉप करना है, कब क्या करना है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। देखिए इसी तरह और भी हम काम कर सकते हैं। ठीक है, हम कुछ टाइम वो लगा सकते हैं, अगर कुछ बैकअप्स लेने हो इस टाइम पे बैकअप लिया जाए, वो से ऐसे डिफरेंट काम है। ठीक है, ठीक है। अच्छा, ये सारे काम हम इससे कर सकते हैं। ठीक है, ये तो आपको जनरल मोटिवेशन हो गई क्यूबरनेटिस की, और इसमें हमने देख लिया कि भाई क्यूबरनेटिस है क्या चीज़, जनरल उसकी आपको मोटिवेशन दे दी। अभी इसके बाद इसका ज़रा आर्किटेक्चर देखते हैं, उसको समझते हैं, इसके कंपोनेंट्स देखते हैं, उसको समझते हैं, इसके अंदर हम क्या क्या यूज़ करेंगे, लाइक पॉड्स यूज़ करेंगे। ये पॉड्स क्या चीज़ है, रेप्लिका सेट, जॉब्स, वो सी चीज़ें हैं। ठीक है, तो क्लासेस हमारे पास कम है और काम ज़्यादा है, तो आज सारी थ्योरेटिकल चीज़ें समझ के और नेक्स्ट क्लास से हम फिर मैं बनी बनाई फाइल्स लेके आऊँगा, तो इंशाल्लाह फिर हम ज़्यादा काम को कवर कर सकेंगे। अच्छा जी, अभी तक जो बातें की, इसमें कुछ क्वेश्चन हो आपका, या इसको अगर रिपीट करना है तो बता दें। ठीक है, जो भी आए उनके लिए मैं रिपीट कर देता हूँ। वो ये है कि क्यूबरनेटिस पे हमने बात की कि क्यूबरनेटिस है क्या चीज़। तो मैंने कहा कि माइक्रो सर्विसेज आर्किटेक्चर की कुछ कम्प्लेक्सिटीज़ हैं। जब आप माइक्रो सर्विसेज आर्किटेक्चर को यूज़ करके डॉकर्स के कंटेनर्स में अपनी एप्लीकेशन डिप्लॉय करते हो, तो उस वक्त हमारे कुछ कंसर्न्स होते हैं। हमारे कंसर्न्स ये होते हैं कि हम ऑटोमेशन चाहते हैं, ऑटोमेटिकली स्केजलिंग हो, ऑटोमेटिकली कॉन्फ़िगरेशन स्केलिंग हो, फेलियर अगर कहीं पे आ जाए तो ये सारी चीज़ें ऑटोमेटिकली हों। तो इस सारे प्रोसेस को ऑटोमेट करने के लिए हम यूज़ करते हैं क्यूबरनेटिस। और क्यूबरनेटिस क्या करता है, वो हमारे कंटेनर्स को मैनेज करता है। मैनेज करने से मतलब ज़रूरत पड़ेगी स्केल उसका ज़्यादा कर लेगा, मतलब 2 से 4 कंटेनर्स बना देगा। अगर कोई कंटेनर काम नहीं कर रहा, रिस्पॉन्स नहीं कर रहा, उसी का एग्जैक्टली उसी की कॉपी बना देगा। इस तरह के सारे काम आपका ये क्यूबरनेटिस करता है। ठीक है, अभी तक हमने बेसिकली ये बात की। अगर कंटेनर जो हमने बनाया हुआ है उसकी जब उसमें मसला आ गया तो एक ऑटोमेटिकली उसकी कॉपी बन जाएगी, उसकी दूसरा कंटेनर बन जाएगा। इसे कहते हैं रेप्लिका सेट। हाँ, वहाँ पे जी वो अगर बन गया, अगर जो उसकी हाँ बोले आप। नेक्स्ट जो बनाएंगे कॉपी उसकी जो बनेगी, अगर उसमें भी मसला रहता फिर क्या होगा? दूसरी बनाएगा। रेप्लिका सेट का मतलब ये है, अभी हम आगे चल के पढ़ेंगे। उसका काम ये है, है कि अगर मैं लेट से रेप्लिका सेट की वैल्यू देता हूँ 2, ठीक है, एक चीज़ आगे चल के पढ़ेंगे। उसका मतलब ये है कि भाई मुझे हर टाइम 2 कंटेनर्स एक्टिव चाहिए। मुझे जो ही 2 से 1 होगा ना, फ़ौरन उसे 2 कर देगा। तो ये जो वैल्यू उसको मैं एक दूंगा ना, ये उसको कम होने नहीं देगा। बस ये वैल्यू उसकी ये है कि भाई मैंने कहा कि भाई रेप्लिका काउंट 2, तो मुझे 2 कंटेनर्स हर वक्त चाहिए। जैसे ही 2 से 1 होगा फ़ौरन 2 करेगा, 2 से कम नहीं होने देगा। तो वो आप वाली बात फिर वो उसका आंसर हो गया, उसको जैसे होगा उसको फ़ौरन कॉपी बनाएगा। अच्छा जी, अभी आते हैं ज़रा हम क्यूबरनेटिस के आर्किटेक्चर पे बात करते हैं। क्यूबरनेटिस का जो आर्किटेक्चर है वो कैसा है। अच्छा जी, इसकी आर्किटेक्चर में अगर हम देखें, इसको थोड़ा सा जनरली पहले देखते हैं, फिर डिटेल से देखते हैं। हमारे पास इसको चले ठीक है। हमारे पास एक होता है मास्टर नोड, और हमारे पास कुछ होती हैं वर्कर नोड। वर्कर नोड 1, वर्कर नोड 2, अच्छा देखिए ये नोड्स क्या चीज़ है। अब
नोड्स, मैंने कहा ना कि कुबरनेटिस का आर्किटेक्चर अगर हम पर जनरल सा देखें ना, तो उसमें हमारे पास दो चीज़ें हैं, एक को हम कहते हैं मास्टर नोड, एक को हम कहते हैं वर्कर नोड। जब हम क्यूबरनेटिस जो इंस्टॉल करेंगे, जो उसको देखेंगे, तो उसमें हमारे पास भी, हमारे सिस्टम में भी कुछ जब इंस्टॉल करेंगे तो एक मास्टर नोड होगी, एक वर्कर नोड होगी। हमारी जो एप्लीकेशन है वो जो डिप्लॉय होगी वो किसी वर्कर नोड पे होगी, ठीक है। हमारी जो एप्लीकेशन जो डिप्लॉय होगी वो किसी वर्कर नोड पर होगी, ठीक है। मास्टर नोड क्या है? जैसा उसका नाम है मास्टर नोड, आप यूँ समझिए कि मास्टर नोड इज़ लाइक कंट्रोलर जो सारा इस जो वर्कर नोड्स है उनके साथ लेट से कम्युनिकेट कर रहा है, उसको कंट्रोल कर रहा है, ठीक है। अभी इसकी डिटेल में कंट्रोलर पे ज़रा डिटेल से हम पे इस पर बात करते हैं। ये तो दो चीज़ें हैं। अब मास्टर नोड के अंदर क्या क्या चीज़ें हैं, वर्कर नोड के अंदर क्या क्या कंपोनेंट्स हैं, उसको ज़रा देखते हैं, ठीक है। मैं जिस बुक को फॉलो किया ना, मैं वो बुक भी आपके साथ शेयर कर दूंगा। क्यूबरनेटिस की बड़ी ज़बरदस्त बुक है और उसमें आपको A to Z सब चीज़ें मिलेंगी कोड के साथ, ठीक है। और यामल की सारी डिस्क्रिप्शन और A to Z, ठीक है, बड़ी डिटेल से है। तो मैं उसको आपके साथ इंशाल्लाह शेयर कर दूंगा। अच्छा, मास्टर नोड और वर्कर नोड, मास्टर नोड के अंदर और वर्कर नोड के अंदर देखते हैं कि फर्दर क्या क्या कंपोनेंट्स और हर कंपोनेंट क्या क्या कर रहा है। तो अगर मैं मास्टर नोड को ब्रेक डाउन करूँ सब कंपोनेंट्स में, तो मुझे यहाँ पे जो नज़र आता है एक कंपोनेंट ETCD, दूसरा कंपोनेंट सब कंपोनेंट्स API सर्वर, तीसरा कंपोनेंट स्केजुलर। आज मैं सारी आपकी थ्योरेटिकल वो बता रहा हूँ कि नेक्स्ट में जब आऊँ तो फिर मुझे ये एक एक चीज़ ना एक्सप्लेन करनी पड़े कि ये पॉड क्या चीज़ है और ये जॉब क्या चीज़ है, इस तरह की चीज़ें, ठीक है। चौथा हमारे पास है कंट्रोलर मैनेजर। अच्छा, इसी तरह फिर अगर हम वर्कर नोड पे आए, वर्कर नोड पे हमारे पास क्या क्या कंपोनेंट्स हैं, ठीक है। तो उसमें हमारे पास है क्यूबलेट और कंटेनर रन टाइम, और क्यूब प्रॉक्सी कह लें, ठीक है। ये चीज़ें हैं। अभी बारी बारी देखते हैं कि आपके पास ये जो लेट्स से ETCD क्या चीज़ है, API सर्वर क्या चीज़ है, स्केजुलर क्या चीज़ है, कंट्रोलर मैनेजर क्या चीज़ है, ये सारी चीज़ें हम देख लेते हैं। तो स्टार्ट करते हैं इससे, कंट्रोलर मैनेजर से। अच्छा देखिए, ये जो कंट्रोलर मैनेजर है आपका, ये आपके पास क्लस्टर लेवल की फंक्शनैलिटीज़ को देखता है। अब क्वेश्चन ये है कि क्लस्टर क्या चीज़ है। तो देखिए, मैं नेक्स्ट पे बनाता हूँ कि क्लस्टर, तो फिर वापस यहाँ पे आते हैं। आपके पास एक नोड है। नोड मींस आपके पास एक मशीन है, ठीक है। वर्चुअल मशीन आप कह लें, एक मशीन है आपके पास। अच्छा, जब मैं एक मशीन है तो इसमें मैं नोड कह रहा हूँ। जब मैं इन मशीन्स को कंबाइन करूँ, मींस मशीन 1, मशीन 2, मशीन 3,
ठीक है, या नोड 1, नोड 2, नोड 3। तो ये सारे नोड्स मिलकर एक क्लस्टर बनाते हैं, ठीक है। तो क्लस्टर इज अ ग्रुप ऑफ नोड्स। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कि क्लस्टर इज अ ग्रुप ऑफ नोड्स, ठीक है। तो अब वहाँ पे जो मैंने यहाँ पे जो मैंने बात की कि क्यूबरनेटिस का जो ये जो एक कंपोनेंट है, लेट्स से कंट्रोलर मैनेजर, तो इसका काम यही है कि ये क्लस्टर लेवल पे क्लस्टर्स को मैनेज करेगा, ठीक है। क्लस्टर से रिलेटेड जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो आपके पास इसकी है, ठीक है। अच्छा, इस तरह से आपके पास दूसरा है स्केजुलर। तो स्केजुलर से आपके माइंड में क्या आता है? जैसे आपके पास ऑपरेटिंग सिस्टम में आपके पास स्केजुलर है, तो वो रिसोर्सेज को मैनेज करना और इस तरीके के जो काम हैं वो आपके पास ये आपका स्केजुलर करता है, ठीक है। और स्केजुलर का बेसिकली यही काम है, ठीक है। एपीआई सर्वर क्या चीज़ है? एपीआई सर्वर आपके पास, आप यूँ समझो कि आपके पास एक, जैसे डॉकर के केस में वो डॉकर इंजन था ना, ठीक है। तो यहाँ पर आपके पास लेट्स से एक जो एपीआई सर्वर है वो इज़ लाइक आ फ्रंट एंड, ठीक है। एपीआई इसीलिए कहा है कि जो यूज़र है वो जो कमांड्स देगा थ्रू CLI लाइक कमांड लाइन इंटरफेस, ये इसको क्या कर रहा है? एपीआई सर्वर उसको लिसन कर रहा है, उसकी बेस पे एक्शन ले रहा है। मतलब मैंने कमांड दी कि क्रिएट पॉड उसने बना दिया, मैंने कमांड दी कि डिलीट पॉड, सपोज इस तरह से, तो वो उसको उसको लिसन करेगा और उसकी बेस पे कोई एक्शन लेगा। एपीआई सर्वर, ठीक है। दूसरा है आपके पास कंटेनर रन टाइम। तो देखें नाम से ज़ाहिर है रन सी कंटेनर डॉकर्स के अंदर भी था। तो आपको पता है कि जब जो क्यूबरनेटिस है वो कंटेनर्स का मैनेजर है, तो ये जो कंटेनर रन टाइम है इसका काम है कंटेनर्स को रन करना, ठीक है। मतलब कंटेनर से रिलेटेड जो काम है वो ये आपका कंटेनर रन टाइम देख रहा है। फिर मैंने एक और कंपोनेंट का लिखा था ETCD। ज़रा इसको देख लेते हैं कि ये क्या चीज़ है, ये क्या करता है। बेसिक सी डिटेल्स में हम नहीं जा रहे, बेसिक सी फंक्शनलिटी बता रहा हूँ कि आपको पता हो कि ये ETCD क्या चीज़ है, ठीक है। ETC स्टैंड्स फॉर आई डोंट नो, लेकिन देख लेंगे इसको। काम क्या है इसका? इसका काम है ये क्यूबरनेटिस को ये इन्फॉर्मेशन देता है कि मेरे पास, आपने PDC पढ़ा ना, पैरेलल डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग, उसमें थोड़ा बिग डेटा का भी आपने वो देखा होगा। सबने पढ़ा PDC? कोर सब्जेक्ट के इलेक्टिव है PDC? कोर है, अच्छा। आप लोगों ने नहीं पढ़ा, अच्छा। की वैल्यू पेयर्स का नाम सुना होगा? जिसने सुना उनसे पूछ रहा हूँ, नहीं सुना उसको मैं बता दूं। की वैल्यू पेयर्स का नाम सुना होगा आप लोगों ने? पता भी होगा, सिर्फ नाम तो नहीं सुना होगा, पता भी होगा कि की वैल्यू पेयर्स क्या करते हैं? एनीवन? हाँ, बिग डेटा में इसका क्या काम है? हाँ नुमान? हाँ तो हाँ, आइडेंटिफाई करने, क्या आइडेंटिफाई करने? हाँ, थोड़ा क्लोज है, इसको थोड़ा सा और, इस आंसर को और थोड़ा सा डिफाइन करते हैं। देखें मैप रिड्यूस में, हाँ, ये की वैल्यू पेयर्स यूज होते हैं। अच्छा देखिए, ये इस तरह से है कि हमारे पास बिग डेटा है। क्यूबरनेटिस भी, मतलब क्यूबरनेटिस भी इसी तरह ही। देखें
क्या चीज़? आप उसको क्यूबरनेटिस के क्लस्टर्स पे वो कर सकते हैं, हाँ कर सकते हैं आप क्यूबरनेटिस। इसको मैंने इतना वो नहीं देखा कि कैसे वो चीज़, लेकिन आप क्यूबरनेटिस के आप कर सकते हैं, कर सकते हैं हाँ क्लस्टर्स वगैरह आप उस पर क्यूबरनेटिस। देखो कंटेनर के अंदर आपके पास कोई सर्विस चल रही है ना, एक एप्लीकेशन चल रही है, तो एप्लीकेशन किसी चीज़ की हो सकती है, वो कोई भी काम कर रही है, ठीक है। हाँ और डिफरेंट क्लस्टर डिफरेंट काम कर रहे हैं, हाँ हाँ ठीक है। देखिए इसको भी इसको बता, देखिए इधर देखिए जिसको की वैल्यू पेयर्स का नहीं पता वो ज़रा देख ले, और जिसको पता है तो वो थोड़ा और क्लियर कर ले। देखिए आपके पास ये डेटा है, मतलब बिग डेटा की हम बात कर रहे हैं, तो ये डेटा आपके पास इसको कोई एक सिस्टम नहीं प्रोसेस कर सकता, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, इस डेटा को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं डिफरेंट मशीन्स पर। मशीन 1 है, मशीन 2 है, मशीन 3 है, या कह लो आपके पास क्लस्टर 1 है, क्लस्टर 2 है, क्लस्टर 3 है। क्लस्टर 1 में 10 मशीन लगी, क्लस्टर 2 में इतनी मशीन लगी, क्लस्टर 3 में इतनी मशीन लगी है, वो एक डेटा पे काम कर रहे हैं। अभी जो आपका डेटा है, लेट से ये जो आपका डेटा है, इसको ये जो फाइल है इसको ब्रेक डाउन किया है, और कुछ पार्ट क्लस्टर 1 प्रोसेस कर रहा है, कुछ पार्ट क्लस्टर 2 प्रोसेस कर रहा है, कुछ पार्ट जो है क्लस्टर 3 प्रोसेस कर रहा है। डिफरेंट जगह पे ये प्रोसेस हो रहा है। अब आखिर में इसके रिजल्ट को क्या करना है, कंबाइन करना है। लेट्स से इसमें ये डेटा था कि हम कहते हैं कि हमारे पास कितने मतलब इंटरनेट पे जो ट्रैफिक आ रही है, अभी एग्जांपल माइंड में, इंटरनेट पे जो ट्रैफिक आ रही है किन किन सिटी से आ रही है, ठीक है, तो हम उसको देख रहे हैं। तो अब क्या होगा, ये आधी फाइल क्लस्टर 1 प्रोसेस करिए, आधी फाइल क्लस्टर 2, आधी फाइल 3। तो लेट्स से यहाँ पर जो क्लस्टर 1 है वो कहता है कि मेरे पास 500 रिक्वेस्ट आ रही है, वो लेट्स से सिटी 1 से आ रही है, 1000 रिक्वेस्ट सिटी 2 से आ रही है। इसी तरह ये जो क्लस्टर 2 है ये भी कहता है कि 500 रिक्वेस्ट इस सिटी से आ रही है, 500 रिक्वेस्ट इस सिटी से आ रही है। अब लेट्स से पेशावर की कहते हैं, तो कुछ कैलकुलेशंस की बेस पे क्लस्टर 2 ने आइडेंटिफाई किया कि 1000 रिक्वेस्ट पेशावर से आ रही है, क्लस्टर 3 ने प्रोसेस किया, उसने कहा कि 2000 आ रही है, क्लस्टर 1 ने कहा कि 100 आ रही है। आखिर में तीनों के रिजल्ट को क्या करना है, कंबाइन करना है। तो उस बेस पे हम ये कीज़ यूज़ करते हैं, ताकि इन कीज़ की बेस पर ये चीज़ें आपस में क्या होती हैं, कंबाइन हो सकती हैं, ठीक है। तो हम इस तरह से कहते हैं, लेट से कि की वैल्यू, एक की और उसके आगे उसकी वैल्यू होती है। तो लेट से की 1 पेशावर से इतनी रिक्वेस्ट, की 2 पेशावर से, तो इस तरह से वो डिटेल में नहीं जा रहा, लेकिन की वैल्यू का मतलब ये है कि आप आखिर में जो आपका डेटा डिफरेंट क्लस्टर्स पे प्रोसेस हो रहा है, इस की बेस पे आप उसको कंबाइन करके एक फाइनल रिजल्ट दे सकते हो, ठीक है। तो आपके केस में हमारे केस में यहाँ पे जो ETCD है ये क्या करता है, क्योंकि आपको पता है कि हमारे पास एक मास्टर नोड है और फिर वर्कर नोड्स हैं, ठीक है। तो मेरी जो लेट से मेरे जो पॉड्स हैं या मेरी जो एप्लीकेशन है, अभी पॉड्स का वर्ड यूज़ नहीं करता, जो मेरी एप्लीकेशन है ये डिफरेंट नोड्स पे चल रही है, तो उसको मैनेज करना, उसको देखना, आखिर में उसके रिजल्ट को कंबाइन करना, और ये सारी इन्फॉर्मेशन क्या पे है, की वैल्यू पेयर्स की फॉर्म में ये ETCD उसको ETCD जो है उसको कंट्रोल करता है, और इसी की वैल्यू पेयर्स की बेस पे वो डिफरेंट नोड्स की इन्फॉर्मेशन अपने पास रखता है। ये इसका काम है। और कोई कंपोनेंट रह गया इसमें, हाँ क्यूबलेट को भी देख लेते हैं, ठीक है, और फिर आगे चलते हैं कि क्यूबलेट क्या चीज़ है, ठीक है। ये नोट्स अगर कहते हैं तो मैं आपके साथ आपको दे दूंगा, लेकिन राइटिंग पता नहीं आपको समझ आती है कि नहीं, लेकिन चले वही सारी चीज़ें आपको यहाँ पे भी मिल रही हैं। क्या चीज़ नहीं, अभी ये थ्योरी आज सारी कवर करनी, टाइम हमारे पास नहीं है, और नेक्स्ट क्लास से हम सारा पे प्रैक्टिकल काम करेंगे। अच्छा क्यूबलेट, यार तो ये मुझसे Kubelet is an agent, ठीक है। क्यूबलेट का यह काम है, ठीक है। क्यूबलेट का बेसिकली ये काम है कि ये भी यही देखता है कि जो क्यूबरनेटिस पे हमारे जो कंटेनर्स चल रहे हैं, जो पॉड्स चल रहे हैं, वो उसी तरह चल रहे हैं जिसी तरह एक्सपेक्टेड थे, ठीक है। इसका जस्ट ये काम है। क्या मतलब इसका, कि उसी तरह चल रहे हैं कि
जिस तरह एक्सपेक्टेड थे। मींस आपके हमने कुछ वैल्यूज़ वगैरह सेट की हैं कि इतने कंटेनर्स चलने चाहिए। अभी जैसे ये आतिफ ने क्वेश्चन किया कि एक कंटेनर, हमने कहा कि एक कंटेनर में कोई प्रॉब्लम आती है या एक कंटेनर में कोई प्रॉब्लम आ गई, वो कंटेनर डाउन हो गया, तो कैसे फ़ौरन दूसरा ऑन होगा, ठीक है। तो वहाँ पे कोई एक कंपोनेंट तो इसकी ये जॉब होगी जो ये कंटिन्यूसली देख रहे कि यहाँ पे वैल्यू लिखी हुई है 2, तो 2 कंटेनर्स हर वक्त एक्टिव होने चाहिए। जैसे ही एक कंटेनर डाउन होगा फ़ौरन दूसरे कंटेनर को वो एक्टिव कर देगा, सेम उसी की कॉपी को। तो ये काम आपके क्यूबलेट का है। और एक आखिरी चीज़ है जिसे हम कहते हैं क्यूब प्रॉक्सी, ठीक है। क्यूब प्रॉक्सी को भी देख लेते हैं कि क्यूब प्रॉक्सी का क्या काम है। क्यूब प्रॉक्सी बेसिकली आपके पास कम्युनिकेशन के लिए यूज़ होती है, ठीक है। कम्युनिकेशन किसकी कम्युनिकेशन बिटवीन किस चीज़ का? अच्छा देखिए, क्यूबलेट एक एजेंट है जिसका एजेंट क्या होता है नॉर्मली। एजेंट एआई में एजेंट का वर्ड हम किस लिए यूज़ करते हैं? कोई भी कंपोनेंट है जो कुछ एक्शन कर रहा है, ठीक है। कुछ इन्वायरमेंट में चेंज आता है, कोई एक्शन कर रहा है। इस एजेंट का काम ये है कि ये देखे कि जिस तरीके से क्यूबरनेटिस में हम हमारी एप्लीकेशन को चलाना चाह रहे हैं वो उसी तरह चल रही है कि नहीं। तो हम किस तरह चलाना चाह रहे हैं? हम इस तरह से चलाना चाह रहे हैं कि मैंने रेप्लिका एक आगे चल के एक चीज़ देखेंगे, रेप्लिका सेट, वहाँ पे मैंने वैल्यू दी है रेप्लिका काउंट की 2। इसका मतलब ये है कि 2 कंटेनर्स हर वक्त मुझे एक्टिव चाहिए, ठीक है। जैसे वो जब AWS में हम ऑटो स्केलिंग कर रहे थे, वहाँ पे हम कह रहे थे कि एक मिनिमम वैल्यू देते थे कि 2 मशीन्स एक्टिव चाहिए। यहाँ पे हम कह रहे हैं 2 मशीन्स मुझे एक्टिव चाहिए। तो कौन देख के बताएगा, कौन देखेगा कि 2 ही चल रही कि नहीं? तो ये एजेंट क्या करेगा, ये चीज़ों की मॉनिटरिंग कर रहा है कि जिस तरह नोड्स पे हम कंटेनर्स को चलाना चाहते हैं उसी तरह चल रहे हैं। 2 एक्टिव हैं, जैसे ही 2 से 1 हुआ ये फ़ौरन इन्फॉर्म करेगा जो भी दूसरा कंपोनेंट है कि भाई 2 से 1 हो गए, वो दोबारा दूसरा जो है वो कंटेनर को एक्टिव कर देगा। तो ये इसका ये काम है। और क्यूब प्रॉक्सी आपको ये हेल्प करती है कि आपके पास आपकी एप्लीकेशन जो है वो लेट्स से डिफरेंट नोड्स पे चल रही है, डिफरेंट कंटेनर्स पे चल रही है, इनके दरमियान कम्युनिकेशन अगर करवानी है तो ये वहाँ पे ये क्यूब प्रॉक्सी हमें हेल्प करेगा। ये लोड बैलेंसिंग अगर हम कर रहे हैं तो वहाँ पे हमें ये हेल्प करेगा, ठीक है। यहाँ तक कोई क्वेश्चन? आई थिंक सारे कंपोनेंट्स हो गए, API सर्वर, स्केजुलर, ETCD, क्यूबलेट, क्यूब प्रॉक्सी, सारे ये कंपोनेंट्स हमारे पास हो गए। अच्छा जी, अब आते हैं जी हम, हाँ, इंस्टॉलेशन पे भी आते हैं ना, ज़रा इंस्टॉलेशन पे भी थोड़ी सी बात करते हैं। तो ठीक है, मैं इंस्टॉलेशन नहीं कर रहा, मैं जैसे आपको बता रहा हूँ कि आपने कैसे इंस्टॉलेशन करनी, मेरे पास तो ऑलरेडी इंस्टॉल है, ठीक है। मैं चाहता हूँ कि नेक्स्ट क्लास में आप जब आओ तो ये सारी चीज़ें आपके पास लैपटॉप में प्रिपेयर हो, बस आप साथ साथ, ये टाइम नहीं है, अभी क्लास ख़त्म होगी, आप 1 वीक होगा, आपके एग्ज़ाम्स आ जाएंगे, ठीक है। टूल्स फॉर रनिंग क्यूबरनेटिस, मतलब कौन सी टूल्स आपको चाहिए होंगी, ठीक है। देखिए, आपको अगर क्यूबरनेटिस हमें हमारे सिस्टम पे चलाना है तो 3 चीज़ें हैं, ठीक है। नंबर 1, आपके पास कोई भी हाइपरवाइजर टाइप चीज़ होनी चाहिए, जैसे क्या चीज़? गिट, हाँ, हाइपरकिट आपके पास कोई हो। लेट्स से अगर आपने VMware वगैरह इंस्टॉल किया वर्चुअलाइजेशन के लिए, ये चीज़ें, हमारे केस में हमारे पास डॉकर जो है वो हमारे सिस्टम में इंस्टॉल है, ठीक है। तो ये ज़रूर ये नहीं होगा तो ये आपके पास चलेगा नहीं, ठीक है। अब हम चूँकि हम जो क्यूबरनेटिस के थ्रू जो मैनेजमेंट कर रहे हैं वो कंटेनर्स ही कर रहे हैं, तो ये डॉकर्स हमारे पास इंस्टॉल होना चाहिए, ठीक है। नंबर 2 चीज़, आपने मिनी क्यूब इंस्टॉल करना है। आप जाओ kubernetes.io की साइट पे, ठीक है, वहाँ पे आपको ये मिनी क्यूब भी मिल जाएगा। और ये आपकी तीसरी चीज़ जो है क्यूब CTL। क्यूब CTL स्टैंड्स फॉर Kubernetes कमांड लाइन टूल, ठीक है। क्यूब CTL जब आप इंस्टॉल करोगे तो इसके थ्रू आप कमांड लाइन इंटरफेस से
कमांड्स दे सकते हो। तो ये आप यूँ कह लो कि वो यूज़र इंटरफेस है जिसके थ्रू लेट से मैं इसके साथ कनेक्ट हो रहा हूँ। तो ये डॉकर kubernetes.io की साइट पे जाओ, kubectl लिखो, वहाँ पे उसकी कमांड्स आपको मिल जाएंगी कि वो कमांड्स को चलाओ, आपके पास kubectl इंस्टॉल हो जाएगा, डॉकर ऑलरेडी आपके पास इंस्टॉल होगा। और उसके बाद आपको मिनी क्यूब भी इंस्टॉल करना है। मिनी क्यूब अब क्यों करना है, देखिए मिनी क्यूब ये है कि अभी जैसे मैंने कहा कि kubernetes का जो आर्किटेक्चर है वो कैसा है, मास्टर नोड वर्कर नोड्स, यही बात की ना कि kubernetes का आर्किटेक्चर ऐसा है। अब ये मास्टर नोड और वर्कर नोड मुझे कौन देगा, ये मुझे ये मिनी क्यूब देगा। तो जब मैं मिनी क्यूब इंस्टॉल किया ना, तो मिनी क्यूब को इंस्टॉल करने के बाद मुझे ये क्या करेगा, ये मुझे एक मास्टर नोड और एक वर्कर नोड देगा, ठीक है। तो अभी हमें जितना काम करना है, kubernetes को जितना समझना है, ठीक है, तो हमें एक वर्कर नोड और एक मास्टर नोड हमारे लिए बहुत है। मास्टर तो एक ही होगी, वर्कर नोड अभी एक ही हमें चाहिए, इससे हमारा काम होगा। हाँ, इन फ्यूचर आप कुछ ऐसा काम करो जिसमें आपको लेट से वर्कर नोड्स आपको एक से ज़्यादा चाहिए, तो फिर कुछ और टूल्स है, फिर आप मिनी क्यूब यूज़ नहीं करोगे, कुछ और टूल्स यूज़ करोगे, वो आपको एक से ज़्यादा क्या देगा, वर्कर नोड देगा। तो अभी कंटेनर्स वाला काम तो ये कर रहे हैं, फिर हम इसमें ये क्यों यूज़ कर रहे हैं? क्या चीज़? तो जैसे हम कंटेनर्स बना के उसमें इमेजेस बना के कंटेनर्स में काम कर रहे हैं, तो सेम काम तो वही कर रहा है डॉकर भी। नहीं, मिनी क्यूब आप कह रहे हैं कि वही काम कर रहे हैं? नहीं, देखिए मिनी क्यूब आपको जो kubernetes आपकी लोकल सिस्टम पे चला के दे रहे हैं। kubernetes का आर्किटेक्चर क्या है कि आपके पास वो होगा, एक मास्टर नोड होगा, एक और कुछ वर्कर नोड होंगे। ये आपको जब मिनी क्यूब जो है ना, ये आपको एक मास्टर नोड एक वर्कर नोड प्रोवाइड कर रहा है, तभी आप उस पर काम कर रहे हैं, ठीक है। नोड क्या चीज़ है, नोड आपके पास एक मशीन है, नोड के अंदर आपके पास कंटेनर्स चलेंगे, इस नोड के अंदर आपके पास कंटेनर्स चलेंगे, और जब मल्टीपल नोड्स हो जाते हैं तो वो फिर एक क्लस्टर बनाता है। तो हम चूँकि स्टार्ट हम पॉड से और रेप्लिका सेट kubernetes की बेसिक से स्टार्ट करते हैं, तो हमें हमारे काम के लिए एक नोड काफ़ी है, ठीक है। अभी तक हम जितना काम करेंगे हमें कहीं भी मसला नहीं आएगा जहाँ पे हम कहेंगे यार नोड ज़्यादा होते। हाँ, फिर इससे आगे एक एडवांस लेवल पे जाते हैं तो फिर आप दूसरी टूल यूज़ करो जिसमें आपको एक से ज़्यादा नोड्स मिले। तो ये हमें एक नोड देता है, एक मास्टर नोड, एक वर्कर नोड, जिसके थ्रू हम हमारा काम कर सकते हैं। मुझे मेरे डेस्कटॉप पर, ठीक है, मेरे डेस्कटॉप पे ये kubernetes का ये वो देगा। अच्छा, ये 3 काम आपने करने हैं। डॉकर्स ऑलरेडी इंस्टॉल है, 2 चीज़ें आपने इंस्टॉल करनी है, ठीक है, मिनी क्यूब और kubectl, ठीक है। तो तभी हम kubernetes पे काम कर सकते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में आने से पहले ये काम आपने कर लेना चाहिए, और नेक्स्ट क्लास से हम एक्चुअली से प्रैक्टिकल काम स्टार्ट करेंगे, ठीक है। थोड़ा सा आगे चलते हैं। अच्छा, एक मिनट मुझे दें, मैं देखता हूँ कि क्या करना है।